तो एक सच बता कि कितने टाइम से तू गरीब है? तो इसका आंसर ये आएगा कि तेरी इंटायर ज़िंदगी। जब तुम किसी चीज़ के यूज़्ड टू हो जाते हो, जैसे कि 5 बजे सुबह उठना और जिम को जाना, तो तुम्हारे लिए एक नॉर्मल चीज़ हो जाती है और उसमें तुम्हें मुश्किल, डिस्कम्फर्ट या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं लगती। वही सेम चीज़ जो है, वो गरीब रहने में ही है। तो जब तुम पूरी ज़िंदगी एक गरीब रहते हो, तो तुम्हें उसमें फ्रस्ट्रेशन या डिस्कम्फर्ट नहीं लगता। और या गरीब से मेरा मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ़ वही गरीब की जो जिसको 1 दिन का खाना नहीं मिलता। वो भी एक मतलब मान लो कि कैटेगरी ऑफ गरीब है। ये लेवल 1 से लेके लेवल 50 तक है और इस लेवल प एक 51 पर अगर पहुँच गए 51, तो अब तुम गरीब नहीं रहे। अब मान लो मिडल में हो, तो ज़्यादातर इंडिया को जो बोलते हैं कि मिडल क्लास है, वो एक्चुअली मिडल क्लास नहीं है, वो गरीब ही है। वो उसका भी किसी वीडियो में बात कर लेंगे कि ये बकवास है। ये बोलते हैं मिडल क्लास सब चल रहा है। अगर सभी लोग ही मिडल क्लास है, तो भारत में इतनी गरीबी क्यों है? वो एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है कि अगर सबको लगता है, अगर मान लो तुम्हें देश में ये बोल लो, हमारे देश में बहुत मिडल क्लास है, तो लोग तुम्हें वोट दे देंगे। लेकिन ये बोलोगे हमारे देश में गरीब ज़्यादा है और वो गरीब हमारी मतलब क्या बोलते हैं पॉलिटिकल टाइम पीरियड होता है 5 साल का, उसमें से वो फिक्स नहीं हुए। मतलब ये बोलो कि गरीब बढ़े, तो वो लोग तो तुम्हें अगली बार वोट देंगे नहीं। अगर ये बोलो कि मिडिल क्लास बढ़े, तो वोट देंगे। तो वो गरीब को मिडिल क्लास कन्वर्ट करने का एक ज़रा सा जंजाल है। तो ऐसा समझ लो कि अगर तुम कुछ चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, जो तुम्हें चाहिए और वो अच्छी चीज़ है, बकवास भी नहीं है। अगर बकवास बोल रहे हो, बीड़ी सिगरेट दारू, तो बात अलग है। लेकिन ऐसी चीज़ें जो कि तुम्हें जेन्युइनली चाहिए, जैसे कि एक बढ़िया सा कंप्यूटर, हाई क्वालिटी सप्लीमेंट्स जैसे वे प्रोटीन, खैर वो वे प्रोटीन की बात कर लेंगे किसी दिन। तो हाई क्वालिटी सप्लीमेंट्स या ऐसी चीज़ें, तो मान लो तुम लेवल 37 पे हो, लेवल 37 वाले करीब, कि जो लेवल 2 के करीब से अच्छा है कि जिसे एक दिन की रोटी भी नहीं मिल रही, बढ़िया है। लेकिन तुम इसी लेवल में अपनी ज़िंदगी भर रहे हो, जिसे कि मिडिल क्लास बोलते हैं, तो इस लेवल से तुम ऊपर नहीं जाना चाहोगे, क्योंकि तुम्हें ज़रूरत नहीं लगेगी। तुम्हें लगेगा कि तुम यूज़्ड टू हो जाओगे, कि तुम मतलब मान लो कि ओके रहोगे इस लेवल के साथ, तो इसलिए तुम ऊपर जाने की उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करोगे। तो यही एक प्रॉब्लम है हमारे जनरेशन के साथ कि हमने इस लेवल को जो है एक कम्फर्ट लेवल बना लिया है कि यार चलता है, चलने दो। और इश्यू ये है कि तुम अपने आपके लिए जो गोल सेट किए, उससे ज़्यादा तुम अचीव नहीं कर सकते। तुम्हारी जो सेल्फ इमेज है, उससे ज़्यादा तुम ऊपर नहीं जा सकते। अगर जाने की कोशिश की, तो वापस वहीं पे आओगे। मान लो किसी की सेल्फ इमेज है कि वो बहुत ज़्यादा मोटा है, तो वो अगर जिम भी जाता भी है, तो उसे एक लगता है कि यार जो बहाव है, मतलब ऐसे नदी का बहाव है, उसके ऊपर उल्टा तैरने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा बहाव ऐसा-ऐसा आ रहा है और ऐसा-ऐसा जाने की ट्राई कर रहा है। तो ये सेल्फ इमेज है उसकी। और ऐसे एक अंग्रेजी में एक बोलते भी कि अ मैन कैन नॉट राइज़ अबव हाउ ही व्यू हिमसेल्फ। तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि जैसा तुम खुद को देखते हो, उससे ज़्यादा ऊपर का नहीं कमा सकते। मतलब जिस लेवल की तुम्हारी औकात है, जो तुम सोचते हो तुम्हारी औकात यहाँ है, तुम इसके ऊपर नहीं जा सकते। तो इसलिए औकात बढ़ाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी बात करते हैं कि नॉर्थ कोरिया की, कि वहाँ पे अभी तुम्हें पता है डिक्टेटर वहाँ का इतना ज़्यादा बुरा हाल हो रखा है लोगों का, डिक्टेटर कैसा है। फिर भी वहाँ पे कोई ऐसा इंटरनल यूथ जिसे बोलते हैं ना कि रेबेल या राजा के खिलाफ जाना, तो वैसी जनता क्यों नहीं कर रही कि डिक्टेटर के खिलाफ कोई जा क्यों नहीं रहा वहाँ के? क्योंकि वहाँ के लोगों को जो है ना गुलामी की और भुखमरी की आदत पड़ गई है। तो उन्हें जो है उतना ज़्यादा ऐसा यूज़ टू उतने ज़्यादा हो गए कि मतलब एक कंफर्ट लेवल ही बना लिया है कि चलता है, चलने दो। लेकिन अगर मान लो हमने वहाँ पे 50 लाख लोग डाल लिए कि जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से, वो हमने उठा के नॉर्थ कोरिया में टेलीपोर्ट कर दिए, ट्रांसफर कर दिए मान लो। तो गेस करो कि क्या क्या होगा वहाँ पे? वहाँ पे जो है डिक्टेटर के खिलाफ लोग गालियाँ बकने लगेंगे और चालू कर देंगे युद्ध और मारामारी चालू कर देंगे वहाँ पे। क्योंकि ये जो फर्स्ट वर्ल्ड क्लास कंट्री के जो लोग हैं, इनको आदत नहीं है कि भूखमरी की या गुलामी की, उनको आदत नहीं है। तो तुम सोच रहे होंगे कि यार ये इसका और मेरे पैसे कमाने से मतलब क्या है? इसका कनेक्शन क्या है? तो इसका जो कनेक्शन है वो है सक्सेस की भूख। जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा तुम मेहनत करोगे अपने बिजनेस में, अपने साइड हसल में, अपने स्टडीज़ में, अपने जॉब में। अगर तुम अभी अनप्रोडक्टिव, आलसी फील कर रहे हो, एक्सक्यूज़ें बना रहे हो और प्रोक्रेस्टिनेटिंग कर रहे हो, वो काम करने के लिए कि जो तुम्हें लाइफ में कहीं पे लेके जाएगा। तो इसका एक मेन रीज़न यही है कि तुम्हारे पास सक्सेस के लिए उतनी ज़्यादा भूख नहीं है, कि तुम्हारी लाइफ उतनी ज़्यादा बुरी नहीं है।
अभी अगर सोचो तो तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। फोगट में यूट्यूब वीडियो और गेम्स है एंटरटेनमेंट के लिए, पोर्नोग्राफी कंटेंट है तुम्हारे सेक्सुअल इंटीमेसी की नीड के लिए, और वो पबजी और कॉल ऑफ ड्यूटी है वो ब्रदरहुड भाईचारे की नीड के लिए, और बकवास जो खाना होता है वो रेडी का खाना जंक फूड जिसे कहते हैं वो है तुम्हारी कंफर्ट वाले फीलिंग की नीड के लिए। कलयुग को बनाया ही कंफर्ट के लिए गया है ताकि कोई भी पेजेंट या स्लेव जो होते हैं ना गरीब या गुलाम, उन्हें कभी पता ही ना चले कि वो गरीब और गुलाम है। तो पहले के ज़माने में जो एलिट्स होते थे मतलब बड़े बड़े मुखिया, गांव के मुखिया या यू नो पैसे वाले लोग, वो जो गरीब थे उनको वो मुंह पे गरीब बोलते थे और गुलामों को मुंह पे गुलाम बोलते थे। तो इसलिए जैसे कि अंग्रेज़ों के टाइम में था कि अंग्रेज़ जो है वो ऐसा नहीं बोलते थे कि ये काम कर दो भाई, अरे वो ज़रा थोड़ा पंखा ज़रा तेज़ चलाना, वो थोड़ा-सा गर्म हो रहा है भाई। बोलते, "ये पंखा तेज़ चला गुलाम।" तो इसलिए जो है हमारे भारतीयों के दिमाग में उस टाइम में ऐसा फ्रस्ट्रेशन आया कि साले इनकी गुलामी करनी पड़ रही है। ये लोग गुलामी कर कर के वो तंग आ गए थे। तो इसलिए हमें फ्रीडम मिली। ये भी एक फैक्ट है कि उतनी ज़्यादा बुरी गुलामी थी कि हमने लड़ना ही चलो कि इस गुलामी से अच्छा मर जाए। तो ऐसे उस टाइम की थिंकिंग थी। तो इसलिए हमें फ्रीडम मिल पाया। अगर मान लो कि वो अंग्रेज़ हमें बहुत ही ज़्यादा काइंडली और अच्छे से रखते, हमारी थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट कर देते और हमें फुकट में वो चपाती और या फिर ब्रेड, उनका ब्रेड ही था तो ब्रेड और थोड़ा-सा एंटरटेनमेंट दे देते, तो हम कभी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ ही नहीं पाते। और वैसे ही कुछ रोमन एम्पायर में भी हुआ था। तो अगर किसी ने वो ग्लैडिएटर या स्पार्टकस देखा होगा तो उसे पता होगा कि उस टाइम में वो क्या करते थे कि लोगों को जो है वो जो राजा थे, वो लोगों को फुकट में ब्रेड और कोलोसॉल यानी कि फाइटिंग अरेना होते हैं ना जहाँ पे मारा-मारी करते योद्धा, तो वो देते थे टाइम पास के लिए और खाना जो ब्रेड देते थे वो खाने के लिए। इससे लोगों को एंटरटेनमेंट भी हो जाता था और उनको खाना भी मिल जाता था। और वो जो राजा था वो किसी को मुँह पे गुलाम या गरीब नहीं बोलता था। तो उससे क्या हुआ कि जो प्रजा की लोग थे वो गुलाम और गरीब ही रह गए और गुलाम और गरीब ही रह गए क्योंकि वो उनको बताया नहीं जा रहा था कि उनको पता ही नहीं था कि यार हम गुलाम हैं, पता ही नहीं है। तो अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि मिज़री, डिससैटिस्फैक्शन और डिस्कम्फर्ट कितना इम्पोर्टेंट है सक्सेस के लिए। और क्वेश्चन ये रहेगा कि इससे प्राप्त कैसे करें? तो इस वीडियो में तुम यही सीखोगे कि अपने लाइफ में मिज़री कैसे लाएँ, ताकि तुम जो काम करो वो मेहनत से करो और काम चोरी ना करो। मैं तुम्हारे लाइफ को मिज़रेबल बनाने में मदद करूँगा ताकि तुम अपने आपके लिए एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाओ। क्योंकि अगर तुमने कभी गरीब आदमी को देखा होगा छोटे लेवल की जॉब करते हुए जैसे मजदूर, सिक्योरिटी या वेटर, तो वो बहुत बहुत मेहनत करते हैं क्योंकि उनकी लाइफ इतनी ज़्यादा बुरी है कि अगर उन्होंने मिनिमम 12 घंटे दिन का काम नहीं किया तो उन्हें खाना नहीं मिलेगा, तो उनकी फैमिली को भूखा रहना पड़ेगा और उनको बच्चों को भी। तो ये जो गरीब है इसकी लाइफ इतनी ज़्यादा बुरी है कि ये बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है ताकि ये अपनी मिजरेबल लाइफ से निकल पाए। तो ऑब्वियसली तुम इस सिनेरियो में तो नहीं रहना चाहोगे कि जो ये गरीब है इसके वाले सिनेरियो में तो ऑब्वियसली नहीं रहना चाहोगे। तो बात करते हैं क्या करें, क्योंकि जिस लेवल पे तुम हो जो मैंने बोला लेवल 37, वो लेवल 2 से तो बढ़िया ही है। जैसे कि मैंने बोला था, तो क्या करें? तो पहले तो तुम्हें ये अपनाना पड़ेगा कि तुम्हारी लाइफ बकवास है और तुम इसके साथ ओके नहीं रह सकते। क्योंकि अभी जो है तुम्हें लगता है कि चलो ठीक है चल रहा है, अभी डिग्री हो गई, डिग्री होने में 1 साल बचा है, अभी चल रहा है। नहीं, तुम्हें डिससैटिस्फैक्शन तैयार करना पड़ेगा, डिससैटिस्फाइड होना पड़ेगा अपने लाइफ से। जिस मोमेंट तुम्हें रियलाइज़ करते हो कि तुम्हारी लाइफ यार ये क्या है, मिज़रेबल है और एक्शन लेना तो उसी मोमेंट में तुम एक्शन लेना भी चालू करते हो। तो ये रियलाइज़ेशन लेने के लिए कि तुम एक गरीब हो, बहुत ही ज़्यादा गरीब हो, तुम्हें पहले एक माइंडसेट को अपने दिमाग से लात मार के निकलना पड़ेगा कि जिसे बोलते हैं मिनिमलिज़्म। और एक बहुत ही ज़्यादा पता नहीं किसका कोट है, द लेसर यू वांट द रिचर यू आर। बकवास है। इसको भी अपने दिमाग से कंट्रोल शिफ्ट डिलीट डिलीट मार दो। कंप्यूटर्स में जैसे होता है ना डिलीट, वैसे ही डिलीट कर दो। ऑब्वियसली इतना आसान भी नहीं है क्योंकि ये एक सिंपल है, आसान नहीं, दोनों में डिफरेंस होता है। जैसे मैंने बहुत वीडियो में बोला भी है कि कोई चीज़ें करना सिंपल है क्या, पढ़ो और 99% लाओ। सिंपल वो क्या करना है, या अच्छा इतनी बड़ी किताबें, इतने 5 सब्जेक्ट की, सबको पढ़ो 99% आ जाएंगे। सिंपल, करना मुश्किल है। तो ये जो है ये सिंपल तो है,
लेकिन डिफ़िकल्ट है, ईज़ी नहीं है। तो इसके लिए तुम्हें बड़े-बड़े डिज़ायर्स रखने पड़ेंगे, जैसे बड़ी-बड़ी चीज़ों को लेने के लिए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 32 जीबी कंप्यूटर विथ आरटीएक्स 1080, 12 जीबी ग्राफिक्स कार्ड या क्रिएटिन, मोनोहाइड्रेट, वो क्या नाम था? ऑप्टिमल न्यूट्रिशन का, ऐसे बड़े-बड़े गोल्स रखने पड़ेंगे। तो ये जो तुम्हारे डिज़ायर्स है, ये जो गोल्स है, ये कोई भी हो सकते हैं। ये मेरे वाले कॉपी पेस्ट मत करके लिखना। तो ये तुम्हें लिखने पड़ेंगे पेपर पे, एक पेन के साथ, और उस जो गोल तुमने बनाए उसको अपने वॉल पे जो है वो स्टिक कर देना है, लटका देना है। और हाँ, लटकाते वक़्त तो मेडिसिन टेप यूज़ करना है, जैसे कि माइक्रोपोर का होता है, क्योंकि ये जो लोकल टेप है, जो हम यूज़ करते हैं, हमें घर में पड़ा होगा, वो प्लास्टर को निकाल डालता है। तो जस्ट रिमाइंड यू कि गरीब हो, वो प्लास्टर को रिपेयर करना बहुत महँगा पड़ेगा। तो मेडिसिनल टेप ही यूज़ कर लेना, क्योंकि ये बार-बार निकालना और लगाना भी रहेगा महीनों के बाद, मतलब बार-बार तो नहीं होगा। क्योंकि ये गोल अचीव कर लिए, तो इसके बाद नए गोल्स, क्योंकि आगे बढ़ते जाना है, रुकना क्यों है? पानी रुकता है तो उसे बोलते हैं स्टैग्नेंट वाटर सेफ नहीं होता पीने के लिए। जो पानी चलता रहता है वो सेफ होता है। जैसे रिवर का जिसको किसी को पता होगा कि जो पानी रुका रहता है उसमें बैक्टीरिया और कंटेमिनेशन हो जाता है, लेकिन जो पानी चलता रहता है वो पीने के लायक होता है, ज़्यादा सेफ होता है। तो वही पीने के लायक सेफ ही बनना है। सभी लोग को चाहिए होता है ना कि सेफ्टी चाहिए, सिक्योर जॉब चाहिए। इसलिए ज़्यादातर लोग सरकारी के लिए भी ट्राई करते हैं कि सिक्योरिटी मिलेगी। तो यही सिक्योरिटी है कि ज़्यादा कमाते रहो, स्किल को अपग्रेड करते रहो, ज़्यादा साइड हसल करते रहो, ज़्यादा कमाते रहो, और तुम्हें हो गई ना सिक्योरिटी। यहीं पे वो वाटर स्टैग्नेंट नहीं हो रहा, वो जा आगे बढ़ रहा है, तो सिक्योर वाटर ही हो गए तुम। और क्या सिक्योरिटी चाहिए? और अपने गोल्स के साथ जो है वो एक डेडलाइन भी लिखना है, क्योंकि होता क्या है, अगर तुम कॉलेज स्टूडेंट हो और रहे भी होगे वैसे, अगर ज़्यादातर लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, कि हम जो है वो पढ़ाई करना और असाइनमेंट लिखना तभी चालू करते हैं जब वो डेडलाइन आती है, जब वो टाइम टेबल ऐसे अचानक से व्हाट्सएप ग्रुप पे आके पड़ता है, अच्छा अगले महीने के 5 तारीख से एग्जाम चालू है, चलो हम भी चालू हो जाते हैं। तो उससे पहले पता है कि हाँ, पढ़ना है, असाइनमेंट करना है, लेकिन कर नहीं रहे, क्योंकि वो अचानक से वो झटका नहीं लग रहा, डेडलाइन का झटका। तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम पहले दिन से मेहनत करो। ये डेडलाइन के झटके के टाइम से मेहनत करना चालू करो, ऐसा नहीं। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो गोल की लिस्ट है और डेडलाइन है उसके साथ, वो एज़ अ वॉलपेपर भी रख लो अपने मोबाइल पे, और अपने कंप्यूटर पे, और अपने वॉल पे चिपका दो मेडिसिन टेप से, ताकि ये तुम्हारा एक रिमाइंडर बन जाए मेहनत करने का। अगर मान लो तुम्हें 5 बजे उठना है, तो क्या तुम बस बोलोगे मैं 5 बजे उठ जाऊँगा? नहीं, तुम्हें बोलोगे नहीं, 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 अलार्म लगाना पड़ेगा, अभी मोबाइल पे जाके वो अलार्म की सेटिंग पे जाकर अलार्म लगाता हूँ। तो ये वैसे ही अलार्म ही है, अलार्म क्लॉक ही है एक प्रकार से, बस वो ठर्रर्र तो वो बजता है ना, वो ऐसा बज नहीं रहा। अगली चीज़ है कि तुम्हें कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करना है अपने आप को कि भाई तुम गरीब हो। तो ये आइडिया सुनने में थोड़ी-सी अजीब, पेचीदा और बुरी भी लग सकती है अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, लेकिन मैं ये बिलीव करता हूँ कि हम जो मेंस है, मेल्स की बात कर रहे हो यहाँ पे, लेडीज़ नहीं, वो नेगेटिव इमोशन पे ज़्यादा ग्रो होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम अपने आप को आईने में देखोगे, अपने कपड़े उतार के, ऑब्वियसली अंडरवियर पहन के, कि और देखोगे कि तुम ज़्यादा मोटे हो या ज़्यादा पतले हो, या तुम्हारे सिक्स पैक एब्स नहीं है और साइड में बहुत ज़्यादा फैट है, हो ना, वो लव हैंडल जिसे बोलते हैं, या बाइसेप देखे हुए तो लगता है ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो तुम डिससैटिस्फाइड होते हो। ये तो नेगेटिव इमोशन हो गया, डिससैटिस्फाइड। तो तुम क्या करते हो? इससे तुम्हें जो है एक फ़ोर्स मिलता है जिम में ज़्यादा फ़ोर्स लगाने के लिए। सभी लोग बोलते हैं कि पॉज़िटिव सोचो, अच्छा सोचो, अच्छे की इच्छा रखो। लेकिन तुम्हें पता है कि क्या रियली मदद करता है तुम्हारे लाइफ़ के मिशन में? वो है ये सोचना कि फ़ेल कैसे होगे। तो अभी सबको पता है कि सैटेलाइट लॉन्च हुआ है इसरो से, उसका नाम है चंद्रयान 3, जो कि अभी मून पे लॉन्च हुआ। तो चंद्रयान जो पहले उन्होंने क्या बोला था, वो जो साइंटिस्ट है तुम खुद ही जाके सुन सकते हो,
कि हमने जो पहले मिशन में ये सोचा था कि हम सक्सेस कैसे मिलेगा हमें, और उस मिशन में वो फेल हो गए। वो सैटेलाइट बेसिकली चांद तक पहुंच नहीं पाया, वहां पर लैंडिंग नहीं हो पाई उसकी। लेकिन दूसरी बार जो अभी मतलब करंट टाइम है कि चंद्रयान 3 के मिशन, उन्होंने सोचा कि यार फेल कैसे हो गए, कि फेल्योर हमें कैसे मिलेगा, कैसे फेल हुए हो। तो उन्होंने कहा कि कौन से रीजन थे जिसकी वजह से वो हम फेल हो सकते थे। तो उन्होंने उसकी एक लिस्ट बनाई अपने कागज पे, मतलब ऑब्वियसली कंप्यूटर पे किया हो गया कागज पे, उन्होंने अपने स्पीच में बोला नहीं था, लेकिन उन्होंने लिस्ट बनाई कि हाँ ये इतने 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 सारे लंबे रीजन है कि इस रीजन से हम फेल हो गए। तो दूसरे लिस्ट बनाई, अब क्या करें। अब ये इस रीजन से फेल हो सकते थे, तो यहाँ ये रहा उसका सॉल्यूशन, इस रीजन के लिए ये, इस रीजन के लिए ये। तो उन्होंने ऐसा ही किया। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं ये सक्सेस हो सकता है या नहीं हो सकता है। नहीं, आप इस पे बात नहीं करूंगा कि वो चंद्रयान का अभी फ्यूचर में क्या होगा। अभी प्रेजेंट मोमेंट में वो लैंड कर पाया, ये उसकी सक्सेस है, जो कि वो पिछली बार नहीं कर पाया। तो ये जो है उसने सक्सेस तो अचीव ये वाली तो कर ही ली। तो मेरा क्वेश्चन है कि जो बहुत ही ज़्यादा हाईली इंटेलिजेंट साइंटिस्ट होती है, जिसका IQ आई डोंट नो 200 से भी ऊपर होगा, या जो भी कुछ आई के लेवल होती है 100 150 से ऊपर या कुछ, तो इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट साइंटिस्ट अगर ये ट्रिक यूज़ करते हैं, तो भाई हम क्यों नहीं कर रहे। हम तो उनके आधे IQ के भी नहीं है। अगर आधे IQ भी होते तो आई डोंट नो IIT क्रैक कर जाते। तो मतलब तुम्हें भी यही सेम ही चीज़ करनी है कि एक अगर मान लो तुम्हारा एग्ज़ाम है फॉर एग्जांपल, और तुम सोच रहे हो कि यार फेल कैसे होऊंगा। तो एक रीज़न तो ये हो सकता है कि यार वो जो चैप्टर नंबर 3 है बहुत मुश्किल लग रहा है, मुझे नहीं करना, मैंने वो किया नहीं कि अगर आप पका हुए। और एग्जाम का पेपर मैंने खोला, सारे क्वेश्चन तो इसी से आ गए, चैप्टर 3 से। तो ये तुमने सोचा और ये तुम्हारा एक रीजन ऑफ फेलियर आया। तो क्या किया, थोड़ा थोड़ा उसका पढ़ लिया चैप्टर 3 का, थोड़ा यूट्यूब वीडियो देख लिया, थोड़ा इजी एक्सप्लेनेशन देख लिया। तो ये था फेलियर, और ये था उसका सॉल्यूशन ना। जो अगली चीज़ है वो है एक अप्रोच थिंकिंग, कि वहाँ तक अप्रोच कैसे करोगे आपने जो गोल तुमने सेट किया है उसके लिए। मान लो तुम्हारा गोल है 1000 सब्सक्राइबर यूट्यूब पे रीच करना, और 4 घंटा वॉच टाइम अगले 6 महीनों में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें स्टेप्स बनानी पड़ेगी ना, कि अच्छा क्या क्या लगेगा उसके लिए। अच्छी स्क्रिप्टिंग करनी पड़ेगी, अच्छी एडिटिंग करनी पड़ेगी, थंबनेल बढ़िया बनानी पड़ेगी, बढ़िया SEO होना चाहिए। यस, 4 चीज़ें। और जिस टाइम पे अपलोड कर रहे हो उसी टाइम पे अपलोड होना चाहिए वीडियो। मान लो 7 बजे अगर मैं अपलोड करता हूँ, तो हर टाइम 7 बजे होना चाहिए, ताकि ऑडियंस यूज टू हो जाए। तो ये जो अप्रोच थिंकिंग है, या तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि अप्रोच, किसी चीज़ को अप्रोच करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो बना रहे। मान लो तुम्हें जाना है पुणे से दिल्ली, तो पुणे से दिल्ली जाने के लिए क्या क्या चाहिए। और मान लो तुम्हें जाना है इंडिया से ऑस्ट्रेलिया, वहाँ के जाने के लिए क्या चाहिए, वो पासपोर्ट, वीज़ा, पैसे, प्लेन की टिकट, सारी चीज़ें रेडी, जैसे होता है ना टूथब्रश और वो सब रेडी। तो ऐसे हम एक लिस्ट बना रहे हैं कि अपने एंड गोल तक पहुँचने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। और फिर वो सारी जो लिस्ट बनाई है उसे हर दिन करना है, और उससे अपने शेड्यूल या टाइम टेबल में डालना है। और अगर तुम्हारे पास अभी अपना टाइम टेबल या शेड्यूल नहीं है, तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि बना लो, क्योंकि ये रियली रियली मदद करता है। कि कुछ लोग लगते हैं टाइम टेबल से क्या होता है, मैं तो उसे 100% फॉलो नहीं कर पाऊंगा। तो तुम्हें 100% फॉलो करने के लिए कौन बोल रहा है, इस जनरेशन का ये प्रॉब्लम है कि 100% अचीव करना है। अरे यहाँ से 99.99% वो टॉपर से अचीव नहीं हो रहे, 100% उसके भी 99 पॉइंट समथिंग है। तुम क्यों अचीव करना चाह रहे हो, अगर हो भी टॉपर तो भी। कि खैर वो IIT और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात अलग है, लेकिन दिन की 100% प्रोडक्टिविटी अचीव क्यों करना चाह रहे हो। मान लो अगर टाइम टेबल बनाया तुम्हारा जो आइडियल डे है, कि बेस्ट डे, मोस्ट हाईली प्रोडक्टिव डे, उसके हिसाब से टाइम टेबल बनाया कि ये तुम्हारा सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव डे होगा अगर तुम इस टाइम टेबल को फॉलो करोगे। और तुमने उसका 60% ही फॉलो किया, तो वो जो 60% है वो भी तुम्हारे अभी के जो दिन है, जो तुम्हारे दिन गुजर रहे हैं, उससे तो बढ़िया ही है। तो अगर 100% अचीव भी नहीं हो पाया और 50 भी हो गया तो भी बढ़िया ही है ना। अभी के जो टाइम तुम्हारा चल रहा है उससे तो बढ़िया ही है। तो टाइम टेबल का मतलब यही होता है कि तुम्हारे लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो। टाइम टेबल का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा स्ट्रेस बढ़ाना। उसके लिए तो हमारा कॉलेज और एजुकेशन सिस्टम पड़ा है स्ट्रेस बढ़ाने के लिए लाइफ में। उसके अलावा और क्या चाहिए। टाइम टेबल का मतलब ये है कि तुम अपनी प्रोडक्टिविटी बूस्ट करो, बनाने का अर्थ जिसे बोलते हैं वो।
तो क्या ये जो इसका जो पर्पज़ है टाइम टेबल का वो फुलफ़िल कर रहा है टाइम टेबल? हाँ, कर रहा है। तो ऐसा मत सोचो कि 100% परफ़ेक्ट बनाना है कि इस टाइम पे उठ के ये सब करना वो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखो और रियलिस्टिक बनाते वक़्त। क्योंकि इट इज़ जब ऐसा मैं खुद ही बोलता हूँ कि बेटर टू बी प्रोडक्टिव 80% ऑफ द डे पूरे साल के लिए इस रादर दैन कि 100% प्रोडक्टिव रह रहे हो लेकिन फिर सिर्फ 5 दिन ही कर रहे हो फिर क्विट कर रहे हो। उससे अच्छा कि 80% ही प्रोडक्टिव रहो, 20% अनप्रोडक्टिव रहो और ये कंटिन्यू करो साल भर के लिए कंसिस्टेंटली। और जब अपना टाइम टेबल बनाओ तो उसमें एक रिवॉर्ड सिस्टम भी रखो, एक रिवॉर्ड रखो। जैसे कि मान लो एक फ्रीलांसर है, अगर किसी को फ्रीलांसिंग पता है कि या यू नो इवन बेटर जैसे ठेकेदार का एग्जांपल लेते हैं, उसने काम लिया है घर बनाने का। अगर वो 6 महीने की जगह 4 महीने में घर बनाएगा, तो उसे पैसे का इंसेंटिव मिलेगा क्योंकि लेबर को जो है अगर लेबर का मान लो 600 रुपये उसको दिन का मिल रहा है, तो उसे 600 ही मिलेगा। लेकिन उसने ठेकेदार ने जल्दी काम ख़त्म करके लेबर का प्रोडक्टिविटी बढ़ा के 4 महीने में किया, तो उसे 2 महीना जो बचा है वो लेबर का जो खर्चा उसे करना पड़ रहा था 2 महीने के लिए एक्स्ट्रा वो बच जाएगा। तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट हो जाएगा। तो इसका एक इंसेंटिव है ठेकेदार के लिए कि वो काम ज़्यादा जल्दी-जल्दी ख़त्म करे। तो वैसे तुम्हारे पास एक इंसेंटिव रहना चाहिए। तो इंसेंटिव क्या था? रिवॉर्ड। उसका मनी इंसेंटिव था, तो मनी रिवॉर्ड है। तो वैसे तुम्हारे पास कोई रिवॉर्ड रहना चाहिए। और ये रिवॉर्ड जो एक फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छा रहना चाहिए। फोकस रिवॉर्ड नहीं कि जाके रेडी का कचौरी समोसा खा लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल रिवॉर्ड ये हो सकता है कि जाके थोड़ा बीबी के वाइन्स का वीडियो देख लिया, 1-2 वीडियो। वो 1-2 ही पोस्ट करता है महीनों में, हफ्तों में से, लेकिन केयर बढ़िया होते हैं उसके। तो वो हो सकता है या दोस्तों के साथ जाके कुछ घूमना-वूमना वो हो सकता है। लेकिन रिवॉर्ड ऐसा मत रखना कि जाके क्या बोल वो गटर के पानी वाले पानी पूरी खाना, वो रिवॉर्ड मत रखना उस टाइप की खराब। तो अगर तुम्हें अपना टाइम टेबल बनाने में कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं हेल्प कर दूँगा। और अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आए, उससे कुछ लाइफ में वैल्यू ऐड हुई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं इसी टाइम पे वीडियो डालता हूँ 7 बजे। कुछ 1-2 बार आगे-पीछे हो जाता है और तो ख़ैर उसके लिए एडजस्ट कर लेना। लेकिन वीडियो को लाइक भी कर देना। अगर चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर देना।